जैसा कि अभी हमने अपने पिछले वीडियो में कक्षा 10वीं का जो प्रश्नावली 3.3 चल रही थी उसमें हमने पहले का 14 सवाल बताया था। अब उसके आगे देखिए जो प्रश्न दूसरा है उसमें एक सवाल दिया गया है जो, तो उसमें हमें क्या करना है, जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण। क्या समीकरण दिए गए हैं यहाँ पे समीकरण है आपका 2x प्लस 3y बराबर 11। इसके बाद एक और समीकरण दिया गया है 2x माइनस 4y बराबर है माइनस का 24। अब ये समीकरण तो दिए गए हमें, तो हमें यहाँ पे क्या करना है और ज्ञात करना है। एक और चीज दी गई हमें यहाँ पे y बराबर mx प्लस 3, ठीक है। तो क्या करना है फिर ज्ञात करना है, तो फिर m का मान ज्ञात करना है। अब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सवाल है, तो चलो इसको हम हल करते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, समीकरण नंबर 2 है। अभी पिछले सवाल में हमने आपको प्रतिस्थापन विधि बताई, उसी विधि से हम यहाँ पे पहले हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे जो हमें दिया गया है ना y बराबर mx प्लस 3, यहाँ पे हम x और y के मान रख देंगे तो हमें m का मान आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पहला उद्देश्य होगा इस सवाल को हल करेंगे x y के मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो देखिए समीकरण 1 व 2 को लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। जब प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर तो क्या करेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 को लिख लेंगे 2x प्लस 3y बराबर हो जाए 11। हमने पहले उसमें भी बोला था कि आपको यहाँ पे किसी एक का मान निकालना है और दूसरे का पक्षांतर कर देना। देखिए तो यहाँ पे क्या किया हमने 2x को लगा दिया और 3y का हमने पक्षांतर कर दिया तो हम माइनस हो गए। अब x का मान निकालेंगे हम, ठीक है। तो 11 माइनस 3y बटे 2 है ना, इसके बटे में आ जाएगा, इसको समीकरण नंबर दे देंगे 3, ठीक है। तो समीकरण 1 का तो उपयोग हो गया, अब 2 का उपयोग करना है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 को लिखना तो पड़ेगा। तो 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। तो यहाँ पे जो 2x लिखा है 2 को तो लिखा रहने दीजिए, आगे x का मान रख दीजिए 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, हमें केवल x का मान रखना था। बाकी देखिए माइनस का 4y लिखा है बराबर लिखा है माइनस के 24 और मैंने कहीं पे कुछ भी बदलाव नहीं किया। मैंने बताया था आपको यदि यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देंगे। क्या बचा यहाँ पे 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस का 24 और तो कुछ बचा नहीं। इसके बाद हम सवाल को आगे करें। अंक को जो 11 लिखे हैं इसको लिखा रहने दीजिए, ये बाई है जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों ऋण में है। 3 और 4 कितना हो गया 7, एक माइनस का 7y बराबर माइनस का 24, तो पहले से लिखा था तो माइनस 7y लिखा रहने दीजिए और जो माइनस 24 था उसको लिखा है। लेकिन यहाँ पे जो 11 थे उस जगह में क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 7y। अब देखो दोनों माइनस माइनस में ना, जब चिन्ह समान हो तो संख्या जुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिए तो 7y बराबर हो गया 35 या y बराबर क्या होगा 35 बटे 7। 7 से भाग देंगे हम तो 5 आ जाएगा, 7 पना 35, तो y का मान 5 आ गया। इसी प्रकार क्या करेंगे y का जो मान है वो कहाँ रखेंगे या कौन समीकरण वो आपको देखना है। 1 का प्रयोग हो गया, 2 का हो गया, अब 3 का नहीं होगा ना, तो हम 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में जब मान रखेंगे तो समीकरण 3 को लिखना पड़ेगा। x बराबर क्या है यहाँ पे 11 माइनस 3y बटे कितना है 2, 11 लिखा है 3 गुणे y का मान 5, 3 5 है 15 होते हैं, गुणा करना है तो देखो 3 5 हो गया 15 बटे 2, तो क्या बचा है माइनस 4 बटे 2, 2 दूनी कितना होता है 4, तो x का मान कितना आ गया -2 और y का मान निकाल चुके।
अब क्या करेंगे, हमें निकालना है m का मान। मैंने आपको पहले बताया था सवाल की शुरुआत में कि हमारा जो मेन मकसद होगा वो क्या होगा, x और y का मान निकालना, और फिर क्या करेंगे हम इसमें मान रख देंगे अब, ठीक है। तो हम रखते चूंकि y बराबर mx प्लस 3, देखिए y का मान रखना है तो y का मान है 5 बराबर m, x का मान है -2 प्लस 3 5, यहाँ पे गुणा करेंगे तो -2m हो जाएगा, प्लस 3 तो लिखा ही है, 5 की साइड पक्षांतर कर लेंगे तो -3 हो गया, -2m लिखा ही है, यहाँ पे घटा लेंगे तो 2 बचेगा बराबर -2, या -2m बराबर 2, उसको मैं सेलेक्ट दिया, इसको सेलेक्ट दिया, ठीक है। अब पहले क्या करेंगे, माइनस का एक काम पक्षांतर कर लीजिए, ठीक है, माइनस लगा ले लीजिए 2, वही 2 बटे में आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा a, इसका हम पक्षांतर कर देंगे, ये आ गया आपका। तो इस प्रकार से जो आपका प्रश्न दूसरा है वो खत्म हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको थोड़ी आपको अच्छे से क्लियर करना है। यदि आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, फिर बताएं तो आपको उसके लिए सॉल्यूशन की दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।